रहे हैं, आइए सुनते हैं। देना है जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है। जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। ये मकसद है कांग्रेस पार्टी का, सरकार को गिराना। मुझे दुख होता है आज राजनीति कहां पहुंच गई है। आप सोच के देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये जो विपक्षी दलों में से कुछ विपक्षी दल अपने आवाज को बुलंद करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तक को नहीं छोड़ा था। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन्होंने राजनीति की थी और जिस प्रकार से मुझे याद है उस समय भी आर्मी के जवानों को, आर्मी के अफसरों को सामने आकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ा था, उनको खुलासा करना पड़ा था कि किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक एक तथ्यात्मक सत्य है, वो हुआ था, वो भ्रामक नहीं था, वो मिथ्या नहीं थी। डोकलाम जब हुआ तो राहुल गांधी चीनी टेंट के नीचे पकड़े जाते हैं और आज देश के साथ खड़े होने का नाटक रचते हैं। लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना, यह उचित नहीं है। हम भी नहीं चाहते हैं कि इन विषयों पर राजनीति हो। ऑन द इश्यूज ऑफ आर्मी, ऑन द इश्यूज ऑफ रिक्रूटमेंट, on the issues of safety of the country, on the issues of security of this country, we should all stand together, tall as Indians, not as people from BJP, people from Congress, people from RJD or from other political parties. ये पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, हम भारतीय हो के खड़े हो, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी चाहत है। दिग्विजय जी, ना हमारे युवक नक्सल थे, ना हमारे युवक नक्सल बनेंगे। आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अग्निपथ के स्कीम के माध्यम से देश की सुरक्षा का बागडोर युवाओं को सौंपा है। आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आर्मी और हमारे देश की जनता युवाओं पे कितना भरोसा करती है। आज सुरक्षा के लिए युवाओं को यह कमान दिया गया है देश का और हम सबको विश्वास है ये जो युवक हैं, दे विल पास दिस टेस्ट, दे विल प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड। ये पूरी तरह से खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर पाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब तक करती आई है। आप याद करिए, जब ये प्रोटेस्ट करना इनकी आदत हो गई है। जब ये जैम ट्रिनिटी लेके मोदी जी आए थे, उस समय आधार कार्ड को लेकर किस प्रकार पूरे देश में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आगजनी की थी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जैम ट्रिनिटी नहीं होता, ये दूरदर्शिता सरकार की नहीं होती, कोरोना के समय सभी के अकाउंट में जो 2000 रुपए गए वो जा पाते क्या? जा पाते क्या? आप खुद बताइए। आज ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों रुपए देश के बच रहे हैं, thanks to the far-sightedness of this government when the government implemented the jam trinity. आप याद करिए, ये वैक्सीन को लेकर राजनीति करते थे। ये कह रहे थे कि वैक्सीन में गाय का खून मिला हुआ है, काफ सीरम है, ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगाना चाहिए। लोग हंसते थे, ये संभव नहीं है भारतवर्ष में इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया जाना। हो गया ना? आपने विश्वास दिखाया मोदी जी पे, आपने विश्वास दिखाया इस सरकार पे, आपने विश्वास दिखाया भारत की काबिलियत पे, भारत के वैज्ञानिकों पे। हो गया ना? ये वैक्सीनेशन संभव हुआ ना? ठीक उसी प्रकार अपनी सेना पे संपूर्ण विश्वास रखिए। सेना राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ सेना के साथ हम सब खड़े हों। सेना का एक ही मकसद है, भारत मां की रक्षा करना। किस प्रकार से हम भारत मां की रक्षा करें, किस प्रकार से हम भारत मां की ताकत को और सुदृढ़ बनाएं, इसमें आगजनी के लिए, हिंसा के लिए, राजनीति के लिए, किसी संस्था के लिए, व्यक्तिगत भलाई के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो सामूहिक भलाई के लिए स्थान है, स्थान है तो सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेकर आगे बढ़ने में ही, इसी मंत्र में ही स्थान है। बंधुगण, मैं इतना ही कहना चाहता था और आज मैं प्रियंका गांधी जी से पुनः आवेदन करूंगा
कि प्रियंका जी, आपने जो कहा है कि आपका मकसद केवल और केवल सरकार को गिराना है, टू टॉपल द गवर्नमेंट, और सरकार को खत्म करना है। सरकार को खत्म करना आपका मकसद हो सकता है, हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को बढ़ाना, हिंदुस्तान को रक्षित रखना, यह हमारा मकसद है, यह हिंदुस्तान की आर्मी का मकसद है। और हमेशा याद रखिए, आर्मी और हिंदुस्तान का मकसद ही कामयाब होती है और किसी का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा क्योंकि मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर आज लेफ्टिनेंट जनरल पुरी और उनके साथियों ने जिस प्रकार दिया है, और कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई शक हो, इसमें किसी प्रकार का डाउट हो। सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।